हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which of the following events does not occur in raw endoplasmic reticulum. यहाँ पे ऑप्शंस क्या है? लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड, प्रोटीन ग्लाइकोसिलेशन, प्रोटीन फोल्डिंग एंड फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस. तो यहाँ पे हम की कंसेप्ट क्या यूज करेंगे? यहाँ पे हम की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. तो यहाँ पे हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे क्या? रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होते हैं. तो ये जो रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये किसके साथ अटैच होता है? राइबोसोम के साथ. इट इज अटैच्ड टू राइबोसोम, जिसके लिए इसका नाम क्या है? रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये कैसा फंक्शन करता है? इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. ये प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन प्रोटीन सिंथेसिस. तो प्रोटीन सिंथेसिस के बाद इसमें क्या होगा? प्रोटीन फोल्डिंग भी होगा. तो प्रोटीन फोल्डिंग आल्सो टेक्स प्लेस. कहाँ पे टेक्स प्लेस? कहाँ पे होता है ये प्रोटीन फोल्डिंग? राइबोसोम में. तो अल्टीमेटली ये कहाँ पे होगा? रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी होगा. तो इसके वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. तो अगर हम ए को देखें, ऑप्शन ए, इसमें क्या लिखा है? लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड. तो ये सिग्नल पेप्टाइड क्या होते हैं? लीवेज ऑफ सिग्नल पेप्टाइड. तो ये जो सिग्नल पेप्टाइड होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं स्मॉल सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स. स्मॉल सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड्स, जो कि अराउंड कितने होते हैं? अराउंड 10 to 15 एमिनो एसिड्स होते हैं. अराउंड 10 to 15 एमिनो एसिड इन एन टर्मिनस. तो ये जो एन टर्मिनस होता है ये क्या होता है? देखो यहाँ पे हमारा क्या हुआ है? एमिनो एसिड्स अटैच होके हैं. तो ये जो फर्स्ट एमिनो एसिड है इसको हम क्या कह सकते हैं? इसको हम कह सकते हैं एन टर्मिनस और लास्ट को हम कह सकते हैं सी टर्मिनस. तो ये जो एन टर्मिनस है ये क्या करता है? इट फंक्शंस टू टेक एमिनो एसिड्स टू देयर टारगेटेड लोकेशन. ये क्या करता है? ये जो अमीनो एसिड का टारगेटेड लोकेशन होता है इनको वहाँ पे पहुँचाने का काम करता है. ठीक है, तो ये कहाँ पे होता है? ये भी राइबोसोम में होता है. तो इसके वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. फिर आ गया हमारा प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन. ये प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है? प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन. तो ग्लाइकोसाइलेशन कौन सा वर्ड से आया है? पे हम ले सकते हैं प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन. तो ये जो ग्लाइकोसाइलेशन है यहाँ पे दो वर्ड है. ग्लाइको ये कहाँ से आया है? कॉम्स फ्रॉम ग्लूकोज. जो कि एक क्या होता है? जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है. तो प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन मतलब प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट क्या होगा? अटैच होके रहेगा. जहाँ पे प्रोटीन के साथ कार्बोहाइड्रेट अटैच होके रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन ग्लाइकोसाइलेशन. तो ये क्या करता है? इट इज यूज्ड फॉर फंक्शनिंग प्रोटीन फंक्शनिंग चेंज. इट इज यूज्ड फॉर प्रोटीन फंक्शनिंग चेंज. प्रोटीन का जो फंक्शन होता है उसको चेंज करने में ये क्या करता है? हेल्प करता है. तो या ये कहाँ पे होता है? इट टेक्स प्लेस इन RER. इट टेक्स प्लेस इन RER. रॉ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये भी होता है. तो इसके वजह से ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा. फिर आ गया हमारा फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस. तो ये फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? फॉस्फोलिपिड. तो यहाँ पे आ गया हमारा लिपिड. तो ये जो लिपिड है ना, ये लिपिड सिंथेसिस कहाँ पे होता है?
lipid synthesis takes place in smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic रेटिकुलम, तो ये कहाँ पे आता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये होता है। तो फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस का प्रोटीन सिंथेसिस होता है रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, एंड फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो हमारे क्वेश्चन में क्या है कि कौन सा इवेंट रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और हमारा आंसर क्या है? फॉस्फोलिपिड सिंथेसिस। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।